जनाब इलामा किबला हाफिज तसद्दुक़ हुसैन आप लाहौर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, मिल के ख़ानदान ज़हरा ते बुलंद आवाज़ सारे हज़रात सलवात पढ़ दे। जिसके सामने इमाम का घर गिर जाए चलो पहले भी एक दो दफ़ा शायद मैंने आपसे गुजारिश की है, मैं टाइम मत कर कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। शख्स ऐसा है गाँव ये मलकवाल के साथ, सैयद नासर अब्बास नकवी मेरा नाम है। कोई मैं पेशावरी नहीं है मेरी, कोई आदमी ये समझे कि मैं कोई पेशावर, वैसी बात नहीं। इमाम मज़लूम का घर है, सन 2014 में उसको गिराया। 4 से 5 घर हैं हम वहाँ, जितनी हमारी ताकत थी उतना हमने तामीर कर दी, लेकिन आप मोमिनीन के तावन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। 4 मजलसें होती हैं वहाँ पे, आज़ादारी मज़लूम करबला होती है, 2 दफ़ा मातमदारी भी होती है। तकरीबन जितने ज़ाकिरीन हैं वो तमाम जानते हैं। 6, 7, 8, 10 महीने पहले यहाँ साजिद रुकन ने इसी सिलसिले में आपसे बात की थी और मैं यहाँ आया हुआ था। मेरे भाई मेरी अपील ये है कि वो तामीर के मराइल में है, आप जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सादात हैं या मोमिनीन हैं, जितना भी आप उसके साथ तामल कर सकते हैं। बस की मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, जो भाई भी उसके साथ तामल करना चाहे मेहरबानी। ठीक है, कोई भाई करना चाहे तो। रहिमल्लाहु मन करल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आले मोहम्मद सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ज़रा बुलंद तर सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु ले अहले वस्सलातो अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाए इज़ा दानी फलयस्तजीबूली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंद तर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने आपके सामने दूसरा पारा सूरह बकरा की 186 नंबर आयत तिलावत की। मेरा बेटा चलो, जिसमें खल्लाके दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है, मेरे भाई ले लो, मेरा पुत्र ले लो, फिर शुरू करो। फिर भी ज़रा बुलंद तर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाइशें बहुत हैं, मैं चाहता हूँ कि उन तमाम फरमाइशों में जिन की जो फरमाइश है वो सारी एक जगह जमा कर दें, वहाँ तक बात पहुँचा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।
खलाके दो आलम इस आय करीमा में इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है व इज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। देखिए हमारे पास मेरे भाइयों फ़कत इस वक्त मौजूद वक्त में अगर जिसमें कुल हकीकतें हैं उसको कुरान कहते हैं। किताबों में वो कमाल नहीं जो कुरान में कमाल है। किताबें अपने अपने नज़रिए से लिखी गई, अपने अपने अकीदे से लिखी गई। कुरान अल्लाह के अकीदे का बयान है। कुरान 14 के अकीदे का नाम है। समझ आए मेरे? कुरान में किन का अकीदा है? 14 का। कुरान ही सिरात मुस्तकीम है और सिरात मुस्तकीम के वजूद को अली इब्न अबी तालिब, समझ आई मेरे भाई? हैदरी अली अलीफ कुरान विलायत अली नारा है हैदरी अली। जब 14 ही सिरात मुस्तकीम हैं और पूरा कुरान ही इसी सिरात मुस्तकीम को दिखाने के लिए आया है, तो फिर मैं जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। जब खालिक इन 14 का जिक्र करता है उसी जिक्र को कुरान कहते हैं। गौर नहीं फरमा रहा है। जिनका जाकिर अल्लाह हो अल खुदा जाने मज़कूर कैसे हैं। बाबा जिनका जिक्र कुरान बन जाए वो किताबों के मोहताज नहीं होते। खालिक इनका जिक्र फरमा रहा है, तवज्जो फरमाए। हैदरी आली बस कुरान में इरशाद हो रहा है वाइज़ा साला का वा के माने और है। देखिए वा के माने और, कुरान और से शुरू नहीं हुआ, कुरान बे से शुरू हुआ है। मालूम होता है और बे से भी, बे और से भी पहले है। इतनी समझ आई? वा के माने और माने और। देखिए हमारी लफ्ज़ है और, वहाँ तो वाओ है ना। और पूछा गया मौला और क्या है? फरमाया जिसका और ख़त्म ना हो उसे अल्लाह कहते हैं। खुश नहीं हुए मेरे भाई? आपकी इत्तला के लिए मेरे भाई, जिसका और ख़त्म ना हो और है उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ने जब आलमीन का जिक्र किया तो और कहा, जब 14 की बात की फिर और नहीं कहा। हाय ना 14 बना सकते हैं कोई, ना बन सकता। वा के माने और। वाइज़ा साला का मेरा हबीब, जब तुझ से आके लोग मक्के वाले सवाल करते हैं। अभी दुनिया ने नहीं समझा सवाल कौन कर रहा है और पूछा कैसे जा रहा है। मक्के वाले आके मेरा हबीब तुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं। पूछता कौन है और जवाब कौन देता है? पूछता वो है जो न जानता हो, बताता वो है जो जानता है। बहुत बड़ी बात होगी ये इस जुमले में, सवाल की लफ्ज़ में। पूछता वो है जो न जानता हो, जवाब वो देता है जो जानता हो। इल्म कलाम में इसी सवाल और जवाब का एक बाब है, पूरा बाब कि सवाल क्या होता है और जवाब क्या होता है। उलमाए कलाम ने लिखा है सवाल की हद जहल होती है, जवाब की हद इल्म होता है। सारी दुनिया पूछने वाली है, मुस्तफ़ा जवाब देने वाला है। मेरा हबीब तुझसे आके पूछते हैं। किसके बारे में पूछते हैं? अन्नी, मेरे बारे में। अल्लाह कह रहा है मेरे बारे में पूछते हैं।
मेरे बारे में पूछते हैं। और किससे पूछते हैं? तुझसे। ये मैं बहुत गवेड़ वाली बात करने लगा हूँ। सारे मिलकर मक्के वाले तुझसे आके पूछते हैं। वो घर में भी बैठ के यही सोचते रहे, उसे जानता ही वही है जिसे मोहम्मद कहते हैं। हाय हाय हाय। उसे वो जानता है जिसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद ने कहा घबरा नहीं, मेरा पहला भी मोहम्मद है। जब तक तू रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब। आज भी एक मोहम्मद मौजूद, ठीक है, बताने वाला मौजूद। तुझसे आके पूछते हैं। किसके बारे में पूछते हैं? अन्नी। बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूं, मेरे बारे में, तौहीद के बारे में। तौहीद के बारे में तुझसे पूछते हैं, तौहीद के बारे में। मालूम होता है ये तौहीद को नहीं जानते, तू ही जानता है। तू ही जानता है। जब कहा ना तू ही जानता है, फौरन जवाब आया फ़इन्नी करीब। अरबी कायदा ये है, जब रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह क्या है, तो अल्लाह को कहना चाहिए था फ़कुल, मेरा हबीब कह दो मैं करीब हूँ। अल्लाह ने कुल नहीं कहा, फ़इन्नी करीब। सियाने हैं आप, सही सियाने। फ़इन्नी करीब, कुल हटा दिया। का रसूल तेरे और मेरे दरमियान में लफ्ज़ों का भी फासला नहीं। हाय हाय हाय। दुनिया नहीं समझी वो मेरे भाई। हाय हाय। खुश हो जाए मेरे भाई। हैदरी, माशाल्लाह सैयदा। फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। मैं यहाँ बहस करूँगा भाई पूरी तसल्ली से। अल्लाह क्या कह रहा है? मैं ज़ात है। ज़ात कह रही है मैं करीब हूँ। हाय हाय हाय। मैं माने ज़ात। अल्लाह फरमा रहा है मैं, सही तवज्जो फरमाए, मैं करीब हूँ। मैं किसको कह रहा है? रसूल को। मैं करीब हूँ। मैं जुमला कहने लगा हूँ, मैं करीब हूँ। मैं हूँ, अगर जो समझ ले तो मेरी बात समझ ले। तौहीद ज़ात फरमा रही है। बिस्मिल्लाह। ओ बिस्मिल्लाह। सही, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाह। आओ नसीब, आओ। मैं करीब हूँ। आपको देखें परेशान फौरन हो जाएंगे, परेशानी नहीं होनी। अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ। रसूल मैं करीब हूँ। मैं हो के करीब हूँ। मैं करीब हूँ, तू मेरे करीब नहीं है। अजय नहीं समझ आई तुम। हाय 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 हाय। रसूल ए सियाने बने ना। अल्लाह फरमा रहा है मैं तेरे करीब हूँ, तू मेरे करीब नहीं। क्या मतलब हुआ? अब मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ, 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 के करीब। अल्लाह करे दुनिया समझ जाए। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बहस मैं करने लगा मेरे भाई। ये हम जरा समझना है ना। मैंने कहा झटका लगेगा। 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह इनके करीब है। जो इल्म कलाम जानते हैं, मुतकल्लिमीन की तरफ मैं इशारा करके कहूँगा, 14 अल्लाह के करीब नहीं। अगर 14 अल्लाह के करीब हूँ तो अल्लाह एक नुक्ते में होगा। जो नुक्ते में हो वो महदूद हो जाता है, जो महदूद हो वो मुतगय्यर होता है, जो मुतगय्यर हो वो हादिस होता है, जो हादिस हो वो मुमकिन होता है, जो मुमकिन हो अल्लाह नहीं है। 14 ने तो अल्लाह को अल्लाह बना दिया है। समझ आ गई मेरे भाई? हैदरी आहली 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 के करीब है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा मेरे भाई। अल्लाह 14 के करीब है, करीब है।
अल्लाह जो करीब है, किन की वजह से करीब है? 14 की वजह से। अल्लाह का नुक्ता कुर्ब 14 है। अब पता लग गया जहां जहां भी अल्लाह है पहले 14 वहां है। अगर दुनिया को समझ आए, हाँ 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 सही सब तो जो फरमाए हैदरी। वाह सही बातें सारी कह दी हैं सही है, जो मैंने कहनी थी इल्म कलाम में उन्होंने सरायकी में बता दिया है। ठीक हो गया जनाब। अल्लाह 14 के करीब है। अल्लाह का नुक्ता कुर्ब 14 है। कुर्ब 14 है। अब जहां जहां भी अल्लाह है पहले 14 हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी शाहरग के करीब नहीं, हम करीब हैं। अल्लाह करे बात समझ आ जाए। नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग के ज्यादा करीब हैं। हम करीब हैं, हम जमा की लफ्ज़ है, हम करीब हैं। तो मालूम हो गया अब जो करीब है शाहरग के, शाहरग तो यहाँ सांस वाली रग है ना, जैसे सांस आ रही है, हमारी सांस आ ही 14 की वजह से रही है। वो जिंदगी मिली हुई ही 14 की वजह से है। सही मैं जुमला कहूँ हैदरी, 14 की वजह से जिंदगी है। अब जिन्होंने 14 को नहीं माना, विलायत अली को नहीं माना, उनका सांस लेना हस्बी है। हाय माना ही नहीं है। समझ आए मेरे भाई? हैदरी अली मैंने हजारों दफा सुनाया, ये जल्दी ये बात सुना के, चूंकि शाहरग के करीब कौन है? 14 हम। सही हम जमा की लफ्ज़ है। एक आदमी जनाब अली की खिदमत में आया, मौला मेरी 80 साल उम्र है, मैं कैसे गिनूं? सरकार ने फरमाया गिन ले। मौला मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। समझ गए मौला कि इसमें क्या पूछना चाहता है। सरकार ने फरमाया पहले 80 साल में साल गिने जाएंगे, साल ख़त्म हो महीने गिने जाएंगे, महीने ख़त्म हो दिन गिने, हफ्ते गिने जाएंगे, हफ्ते ख़त्म हो दिन गिने जाएंगे, दिन ख़त्म हो घंटे गिने जाएंगे, घंटे ख़त्म हो मिनट गिने जाएंगे, मिनट ख़त्म हो लम्हे गिने जाएंगे, लम्हे ख़त्म हो लहजे गिने जाएंगे, लहजे ख़त्म हो आन गिनी जाएंगी, आन ख़त्म हो हीन गिनी जाएंगी। खुश नहीं होते? ऐसे इमाम मानो मेरे पुत्र, ऐसे इमाम मानो। है जब हीन की लफ्ज़ कह के ना इमाम ने फरमाया साइल आखिर में सांस गिनी जाती हैं, खड़ा हो गया, यही सुनना चाहता था। मौला जिंदगी तो ख़त्म हो गई, ये सांस कहाँ की गिनती है? ये सांस क्यों गिने जाते हैं? जिंदगी तो खत्म हो गई, सांस क्यों गिने जाते हैं? आप कहते हैं ना सांस ले रहा है, सांस क्यों गिने जाते हैं? मेरे मौला ने फरमाया सांस इसलिए गिने जाते हैं शायद किसी सांस में इकरार विलायत है। और नहीं फरमा रहे हाय हैदरी। माशाअल्लाह इस्लाम के नाजू को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली जुज़्वे इबादत नहीं। अरे यार हमसे पूछ, हम अल्लाह की इबादत को अली कहते हैं।
फरमाया मैं करीब हूँ। है अब नुक्ता कुर्ब कौन हुए? नुक्ता कुर्ब गौर फरमाए। मैं बहुत बड़ी इल्म कलाम की बहस शुरू कर रहा हूँ बट भाई, नुक्ता कुर्ब आले मोहम्मद हैं। हमारा कमाल है इन 14 के करीब हो जाना। फिर जो भी नमाज कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़े पहले इनका भी जिक्र है। नहीं समझ आई दुनिया को? हमारा नुक्ता कुर्ब कौन है? मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक है, ये करीब है ये। अब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह हुवा नायुन फी कुर्ब ही व कुर्बन फी नाये ही। अल्लाह करीब हो के दूर है। मैं ये एक रम्ज की बात करते हैं, अल्लाह करे रम्ज वाले समझेंगे, बच्चे नहीं समझेंगे। साहिबान इफ़ाम अफ़ाम व तफ़हीम तशरीफ़ फरमा है। अली फरमाते हैं कि वो करीब हो के दूर है और दूर हो के करीब है। फिर मैं जुमला कहूँ, अली फरमा रहे हैं वो दूर हो के करीब है। जब दूर दूर हो के करीब कहा, दूर की हद भी आ गई। जब करीब हो के दूर कहा तो फिर करीब की हद भी आ गई। जो अल्लाह का करीब और दूर जाने उसे अली कहे। हाय 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 हाय, मैं समझ आ गई मेरे भाई। वो करीब है दरिया, वो करीब हो के दूर है और दूर हो के करीब है। वो दूर हो के करीब है, करीब हो के दूर है, दूर हो के करीब है। न करीब है न दूर है, न करीब है। अली फरमाते हैं न करीब है न दूर है। ये कह के फिर तौहीद के बारे में जनाब अली एक जुमला कहते हैं। फरमाते हैं साबा का फिल, नहजुल बलागा में साबा का फिल उलूवे फला शय आला मिन हो व कारोबा फिद दुनुवे फला शय अकराबा मिन हो। पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। अली फरमाते हैं वो बरतरी में, अल्लाह बरतरी में इतना पहले है, इतना पहले है कि उससे कोई शय आला ही नहीं है। सही में लफ्ज़ कहने लगा, अब मुझे लफ्ज़ मिल गई दलील के साथ। अली फरमा रहे वो बरतरी में इतना पहले है कि उससे कोई शय आला है ही नहीं। अब मालूम हो गया जो अल्लाह की पहल जाने उसे अली का। नहीं समझ आई दुनिया को? हाय 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 दरी। वो इतना इतना पहले है कि उससे कोई शाय आला नहीं। वह कारोबा फिर दुनुवे, और कुर्ब में इतना करीब है। कुर्ब में दोनों माने करीब कुर्ब। अब यहाँ बहस है, मैं बहुत बड़ी बहस में, राज में भी यही हुई है। सुम्मा दना फतदल्ला, दना माने करीब हुआ। मेराज में रसूल करीब हुआ। अल्लाह के करीब तो वो तो है ही नहीं। कौन था जिसके करीब हुआ? हाय हाय, समझा करे वो मेरे भाई, समझा करे। ये बहुत बड़ी बहस है। हैदरी हालिया कारोबा फिद दुनुवे, वो कुर्ब के इतना करीब है। फला शय अकराबा मिन हो, कोई शय उससे ज्यादा करीब ही नहीं। फिर सबसे ज्यादा करीब कौन हुआ? कौन हुआ? अल्लाह। परेशान क्यों होते आप? सबसे ज्यादा करीब अल्लाह। ये बातें सुननी चाहिए, ज़हन कबूल नहीं करता। ज़हन कहता आसान बातें हूँ, मैं कहता हूँ मुश्किल बातें हूँ। वो सबसे ज्यादा करीब है। अल्लाह ने कहा है अली तूने मेरा करीब होना बताया, लो मैं तुम्हारा करीब होना बताया। तो खुश हो जाओ मेरे भाई। हाय हाय अली तूने मेरा करीब होना बताया कि सबसे ज्यादा करीब ही अल्लाह है। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, सबसे ज्यादा करीब ही अल्लाह है, करीब ही अल्लाह है।
कहा तूने मेरा करीब होना बताया, अली मैं तेरा करीब होना बताता हूँ। उस करीब आने वाले ने कहा अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो पहले वसीला तलाश करो। फिर करीब कौन हुए? ठीक हो गया तुम? फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। भाई लंबी बहस है, इधर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, आयत को मैं आगे बढ़ा दूँ वक्त के हवाले से। आगे फरमाता है उजीबो दावत दाए इज़ा दान, मेरा हबीब इन सारी कायनात को कह दो जब भी तुम मुझसे कोई सवाल करते हो, दुआ मांगते हो, दुआ मांगते हो ना, दुआ किससे? अल्लाह से। आप मांगते हैं या नहीं? अल्लाह को देखा है? अक्ल में आता है? इल्म में आता है? इदराक में आता है? खुदा के लिए ये बहसें ज़रूरी हैं सुनाना। तसव्वुर में भी नहीं आता। जब वो तसव्वुर ही में नहीं आता फिर दुआ के तरीके वो बताएगा जो मिजाज तौहीद से वाकिफ। गौर नहीं फरमा रहे आगा जी, कौन बताएगा? वो तो तसव्वुर में नहीं आता। जब तसव्वुर में नहीं आता फिर दुआ के तरीके कौन बताएगा? आप बताएंगे? नहीं ना, आप बताएंगे। कोई अनपढ़ बताएगा, कोई दूर का बताएगा। जो नुक्ता कुर्ब इलाही है, इसी वजह से वो बताएंगे कि दुआ ऐसे मांगो, ऐसे मांगो, ऐसे मांगो। अब फर्क हो गया वही और इमाम में। वही और इमाम में फर्क यह है कि वही अल्लाह करता है और कोई करता है भाई अल्लाह। वही बताती है कि अल्लाह है, घबराना नहीं। वही का वजूद बताता है, वही परेशान ना हो। वही बताती है कि अल्लाह है। वही जो हुई ना, होना दलील है कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। जब वही दलील है कि अल्लाह है, वही सिर्फ अल्लाह का वजूद बताती है। वही ये नहीं बताती कि अल्लाह कैसा है, ये इमाम बताता है। गुजरात के इतने बड़े मजमे में मैं जुमला कहने लगा हूं, जब इमाम बताता है कि वो कैसा है, वही ये नहीं बताती। जेल बह जा बच्चा, बह जा मेरा पुत्र। वही ये नहीं बताती कि अल्लाह कैसा है, परेशान ना हो। वही नहीं बताती कि अल्लाह कैसा है। कैसा है कौन बताता है? इमाम। मैं बहुत बड़ा आपका मसला हल करने लगा हूं। जब कैसा है इमाम बताता है, फिर अदल इलाही ये है, आए अल्लाह तू इमाम को ऐसा बना के भेज जो कुछ भी ये कहे वही वही हो जाए। हाय 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 हाय। इसीलिए जो भी इमाम कहता है वही वही होती है। देर से समझ आ रही मेरे भाई? ओ जीबो दावत दाए, मैं कबूल करता हूँ। कबूल अल्लाह फरमा रहा है। जो भी दुआ मांगता है, जब भी मांगता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, जवाब भी देता हूँ, कबूल भी करता हूँ, जवाब भी देता हूँ। ओ जी वो जवाब भी देता हूँ, कबूल भी करता हूँ। कबूल वो करता हूँ जो इनके हक़ के लिए बेहतर होती है। जो तुम्हारे हक़ के लिए बेहतर नहीं वो कबूल नहीं करता, वो भी तुम्हारे हक़ में है। तुम्हारी बेहतरी में मैं कबूल नहीं करता। तुमने सारी जिंदगी, बस बाबा, सारी जिंदगी मुझसे सवाल किए। मेरी 80 साल उम्र है इस वक्त, दुआएं मांगी या नहीं? कितनी मांगी होंगी? अच्छा आपने कितनी मांगी होंगी? हर दुआ वो कबूल करता है, हर दुआ सुनता है। फ़ायदे में नहीं कबूल भी होती, वो भी हमारा फ़ायदा है, लेकिन सुनता है, कबूल भी करता है। अल्लाह ने यही कहा, तुम्हारी सारी ज़िंदगी में मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब भी दिया, कबूल भी किया, तुम्हारे हक़ में माना भी है। बस कहूँ जुमला, फरमाया मेरा और कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल है। कुल
कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे ख्याल समझ देर से आई है। हाय हाय हाय, मैंने तुम्हारी सारी जिंदगी में सवाल कुछ ने जवाब दिया, तुम एक सवाल है, एक ज्यादा नहीं, और वो भी रसूल के जरिए कराया। रसूल भी 7 सवाली है, सारे मिलके एक सवाल है। सवाल क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जो कुर्बा है ना, जिनका कुर्बा से ताल्लुक है, इनसे मवद्दत करो। हाय 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 हाय। कुर्बा है जनाब सैयदा पाक। जब सैयदा पाक से जिनका रिश्ता है, इनसे मवद्दत करो। फिर बात हो गई तय। अजर रिसालत की मवद्दत उनके लिए है जिनका रिश्ता फातिमा से है। जिनका रिश्ता रसूल से है वो मवद्दत में नहीं आते। हाय हाय, उन समझ आ रही है ना मेरी? मवद्दत उनसे करनी है जिनका रिश्ता सैयदा पाक से है। तो वो सैयदा पाक क्या क्या रिश्ता है? चादर ततहीर में बिठा के यही रिश्ता तो बताया। ये फातिमा का बाप है। हाय हाय हाय, ये फातिमा का बाप है। ये फातिमा का शौहर है। ये फातिमा के बेटे हैं। ये फातिमा का बाप है। आज ये नहीं कहता ये मेरा रसूल है। गौर नहीं फरमा रहे। मैं जुमला कहूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये नहीं कहा ये फातिमा का रसूल की बेटी है। ये नहीं कहा कि ये अली की ज़ौजा है। ये नहीं कहा कि हसनैन की माँ है। कहा ये फातिमा का बाप है। मालूम होता ओहदा होने के लिए पहले रसूल को फातिमा का बाप होना जरूरी है। लोगों को सजा भी नहीं समझ आई, लाहौर में नहीं समझ आई। पहले क्या होना जरूरी है कि फातिमा का बाप, फिर फातिमा का शौहर, फिर समझ लो आलमीन में अली है एक। जब अली एक है और वो है फातिमा का शौहर, फिर मानो रसूल की बेटी एक है, 4 नहीं। बेटियां कितनी हुई? रसूल की बेटी कितनी है? एक। 4 कहना दलील दो ना। दलील नहीं है, ज़बानी लिखना काफी नहीं, दलील। ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। मरकज़ किन को बनाया? सैयदा पाक को बना के मवद्दत का इशारा इन मरकज़ की तरफ किया। इनसे मवद्दत करो। हमसे मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं। क्या अल्लाह को खबर नहीं मोहब्बत भी हो सकती है? जब मोहब्बत हमारे अंदर पैदा कर दी, मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। क्यों? इसलिए मांगी, मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं। मैं गुजरात में बात करके कहूँ मवद्दत मांगी है। तफसीर नईमी 21 जिल्दें मेरे घर में रखी हैं आपकी गुजरात की। उससे में से तफसीर सूफियाना भी है। तो आज तो नहीं पढ़ते ना, ऐसे बता रहा हूँ। उन समय इशारा करके कह रहा हूँ। क्या कहा? ये फातिमा का बाप है। मरकज़ किसको बनाया? सैयदा पाक को बनाया। सैयदा ही मरकज़ है किसकी? मवद्दत की। अल्लाह ने मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। चूंकि हमारी मोहब्बतें बट कर नजस हो सकती थी, मवद्दत कभी नजस होती ही नहीं। समझ आ गई मेरे भाई? मवद्दत कभी नजस हैदरी या अली। बस थोड़ी सी एक लफ्ज़ आगे करके जनाब, अभी मैं किताब भी मेरे पास मौजूद है। जनाब जिब्रील अमी बीबी के घर आई। बीबी ने सलाम करके चचा कहा, जिब्रील को अम्मा कहा। अम्मा कहते हैं चचा को, चचा मेरा सलाम। जिब्रील सर झुका के कहते हैं बीबी पाक, मेरी उम्र हज़ारों साल है, आपकी उम्र मुबारक ज़ाहिरी 18 साल है, आप मुझे चचा कह रही हैं। कल समझ नहीं आई? आप मुझे चचा कह रही हैं। बीबी पाक ने जवाब में कहा, हालांकि जवाब देना चाहिए था बीबी को,
बीबी ने कहा ये सवाल का जवाब बाबा से पूछना। उलमाए लखनऊ लिखते हैं कि उलमा बैठ गए कि बीबी ने बाबा की तरफ क्यों भेजा, खुद जवाब क्यों नहीं दिया। जहन बुलंद फरमाए मैं जुमला कहूँ, बाबा से पूछे, मैंने नहीं बताना। उलमा ने फैसले में लिखा है अगर बीबी बता देती तो जिब्रील को बीबी के जवाब समझने की ताकत नहीं थी। अजनी समझ आई दुनिया को। हाय हाय हाय। कहा मेरे बाबा से पूछना। जनाब जिब्रील रसूल खुदा की खिदमत में आए और सुरदा है। रसूल ने फरमाया जिब्रील क्या बात है, क्यों घबराया हुआ है। मौला बीबी ने मुझे चचा कहा। फरमाया क्या इतराज़ है। बोला मेरी उम्र हज़ारों साल है, बीबी की उम्र मुबारक ज़ाहिरी 18 साल है, मुझे चचा कहा। रसूल ने फरमाया बता तेरी उम्र कितनी है। जो अपनी उम्र ना बता सके वो रसूल को पढ़ा नहीं सकता। अजरी सब बधाई दुनिया को। हाय 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 हाय। कहते जिब्रील पढ़ाता। जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है। कहा मौला मुझे मालूम तो नहीं लेकिन साइन बताता हूँ। सरकार ने फरमाया साइन बता। साइन समझते कोई हालत कैफियत बता। मौला जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा। खुश होया करे मेरे भाई, खुश होया करे खुदा के लिए। मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा और वो 70,000 साल के बाद तुलू होता था। जिब्रील कहता मैंने 70,000 मर्तबा तुलू होते देखा। अगर ये जुमला आगे ना हो मैं जिम्मेदार। जब कहा ना मैंने 70,000 मर्तबा उसे तुलू होते देखा। जिब्रील कह रहा है मैंने तुलू होते देखा। रसूल ने फरमाया जिब्रील अगर वही सितारा मैं दिखा दूं पहचान लेगा। जो नहीं समझते उनकी अपनी मर्जी। हाय 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 हाय। अगर वो सितारा मैं दिखा दूं पहचान ले। कोई बात समझ आ रही है ना बाबा। मैं दिखा दूं सियाने। अब सियाना जमाना आ गया इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी होगी। जब ठीक है ना। जो ही कहा इतने में जनाब अली खुद सामने आ गए। जब कोई बात दिखानी होती है ये बुलाए नहीं जाते, पहले से पता होता है। पहले से पता होता। जो ही जनाब जिब्रील अमी आए ना जनाब अली अलैहिस्सलाम, जनाब जिब्रील ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। हाय जनाब अली को सलाम की। रसूल खुदा ने जनाब अली को सलाम करके कहा अली और करीब आओ। करीब से बात शुरू हुई, करीब की बात हो रही है। हाय हाय अली और करीब आ जाओ। बिल्कुल जब करीब हुए ना मेरी तरफ देखे मेरे भाई, सरकार ने फरमाया अली इरफा अमामक, अपनी दस्तार मुबारक ऊंची करो, अमामा ऊंची करो। जनाब अली ने अपनी पेशानी से अमामे को ऊंचा किया। जनाब रसूल खुदा ने अपने अमामा ऊंचा किया। जब दोनों पेशानी खाली हुई अब जो रसूल ने अली की पेशानी से अपनी पेशानी मिलाई वही सितारा चमका। जिब्रील सजदे में। अल्लाह करे दुनिया समझ जाए, अल्लाह करे दुनिया समझ जाए। है जनाब अली जब पेशानी मिली ना, गल समझ आ रही है मेरी, मिली तो वही सितारा चमका। जिब्रील सजदे में सर उठा के कहते हैं मौला यही था। फरमाया यही मेरी फातिमा का नूर है। माशाअल्लाह से, माशाअल्लाह से, यही मेरी फातिमा का नूर है, यही मेरी फातिमा का नूर है, यही मेरी फातिमा का नूर है। लाहौर में मुझ पे एतराज़ हुआ है जिब्रील सजदे में चले गए। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, अली भी मौजूद है, रसूल भी, मुबल्लिग भी मौजूद है, मुहाफिज शरीयत भी मौजूद है। ओ बिस्मिल्लाह से वो नहीं रोक रहे सजदा क्यों किया, तुम क्यों एतराज़ करते हो। आ जाओ ये दो मिनट से। जिब्रील सजदे में सर उठा के कहते हैं मौला यही नूर था। फरमाया ये मेरी फातिमा का नूर है।
इतने बड़े मजमे में खुदा के लिए लफ्ज़ें होती हैं, पहुँचाने के लिए लफ्ज़ें होती हैं। आज के बाद अकीदे आले मोहम्मद के लिए दुरुस्त कर लो। अकीदे दुरुस्त करना कराना मुश्किल बात है, ये ड्यूटी लगी ही मेरी है। अकीदे दुरुस्त करो। मिली हैं पेशानियाँ, वो नूर पेशानियों से निकला है। फिर आज के बाद अकीदे दुरुस्त कर लो। 14 का नूर पेशानी में आता है, रहमों में नहीं। अल्लाह करे दुनिया समझ जाए। 14 का नूर माशाअल्लाह पेशानियों में आता है, रहमों में नहीं। सिर्फ 1 मिनट का मनसाब, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का बस। इसी बीबी के 18 साल के सिन में सर के बाल सफ़ेद हो गए। सईदा से कबूल फरमाए। मेरी माँ फरमाते ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ। अजरकुम अल्लाह। सईदा से कबूल फरमाए। यही हक होता है मेरे भाई। माशाअल्लाह सर के बाल बीबी पाक के 18 साल की उम्र मुबारक में सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। दूसरी रिवायत पढ़ूँ, आपको आती है रिवायत। घर में बीबी असा लेके चलती थी। खुदा जाने क्या तकलीफ हुई, आप समझ गए होंगे। असा लेके चलती थी। जब जनाब अली को आते देखती वहीं बैठ जाती थी ताकि जनाब अली को मालूम न हो कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ। हाय 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 हाय। रिवायत में एक दिन जनाब अली आए ना घर में, बीबी पाक चीखे मार के रो रही है। सरकार अली करीब बैठे। शहजादी कौनैन खैर है, आज इतने अलील हो के इतनी ज़्यादा क्यों रो रही है? बीबी ने रो के कहा, आका आज सलमान फारसी ने आपकी बात बताई है, मैं उस वक्त से रो रही हूँ। फरमाया क्या बताया है? बीबी ने रो के कहा, सलमान ने बताया है, कहूँ मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। मैं मोहम्मदीपुर मदीने की अंदर एक जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर, कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। सलाम हो आप पर, ऐसे नाम का आपने कायम रखा हुआ है। मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जनाब अली की चीखें निकल गई। आगे तो नहीं बताया। बीबी ने रो के कहा, आका आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं। अल्लाह अकबर। मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं देते। उठा रात की तारीकी में सैयदा का जसद अंधेरे में, जनाब अली की चीख निकली, हसन ये जनाजे के नीचे साया कैसा है? हसन ने कहा बाबा बहन ज़ैनब आ रही है। कहा इन्हें घर छोड़ो, फिर जनाजा उठेगा। छोड़ के हसन ने आके कहा बाबा क्यों भेजा वापस? कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी ज़ैनब के कद के साए पर किसी मदीने वाले की नज़र पड़े, मैं कहूँगा मौला आज तू मौजूद है। मदीने वालों को साया भी नहीं दिखाना चाहता। यही ज़ैनब है, बाजार कूफा है। लोग इशारा करके कह रहे हैं हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली। लोगों आओ देखो अली की बेटी ज़ैनब ये है, इसे हम बाजार ले आए हैं। अल्लाह अल्लाह।